हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिजनिक टीवी में। आज मैं एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए मिलके एंजॉय करते हैं। क्या है इस वीडियो में, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खौफ भी नजर आ रहा है, गुस्सा भी नजर आ रहा है और परेशान नजर आ रहे हैं जयशंकर साहब। अमेरिका ने भारत को डराया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था। कैसे देखते हैं खान साहब इनकी स्टेटमेंट को? अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवेलुएट किया जाए तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 एंड 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था? सालों साल तक, इवन यूक्रेन युद्ध के बाद भी जर्मनी का तो आपको याद आ जाएगा कि डिक्लेरेशन भी था कि हम अगले साल तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तब तक हम गैस लेंगे। उससे भी ऊपर चल पड़ते हैं। ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को और हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो पीस के लिए मान नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? बोले नहीं जी हम तो देंगे। सो अब आप सोचिए, अगर इसका एक करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस जयशंकर साहब दे रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए भी है ये बात बाय द वे, कि दुनिया में ये जो प्रीचिंग है कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, ये है वो, ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपने एक सेकंड के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इसको सीधे ट्रंप के ऊपर ले जा रहे हैं, तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि दुनिया में पीस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सोवरनिटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, जब ट्रंप इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा। बट जब करने की बात आई तो आप आज देख रहे हैं कि दुनिया में डीप स्टेट कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है उन्हीं के लिए। बुरी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनके लिए अच्छी है। सो अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर, बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए कृपया कर हमें सरमन मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। सो क्या गलत किया आप बता दीजिए। जी, बात तो करण साहब ये है, आप मान ही नहीं रहे। मतलब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें तो बड़ी जो है वो एडवाइस दी जाती थी। जरा सुनिएगा बात वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो फ्री एडवाइस दी जाती थी कि जी, जो जिसे वो कहते हैं ना, कौन देता था एडवाइस फ्री आपको? यूरोपियन यूनियन फोन करता था, बेल्जियम फोन करता था, लंदन फोन करता था। कौन देता था? सिर्फ एक मुल्क देता था और वो अमेरिका था। तो आप, मैं समझता हूं जयशंकर तो दूर, आप भी इतने डरे हैं कल साहब, आप भी नहीं मान रहे इसको। मतलब किस चीज का खौफ है आप लोगों को? आप कहें भाई चलो जयशंकर तो डिप्लोमेट है, उसका तो काम है लगी इधर उधर की बातें करते रहना, सही बातें ना करना या डिप्लोमेटिक अंदाज से बात करना। कल साहब आपको किस चीज का खौफ है? आपकी ट्रंप ने कोई पेंशन बंद कर देनी है? जो आप जो है ना वो इतने परेशान हो गए और मान ही नहीं रहे। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें फ्री एडवाइस ऑपरेशन सिंदूर में दी जा रही थी।
कौन मुल्क है जो उस वक्त इंडिया के साथ कम्युनिकेशन में राब्ते में था? सिर्फ एक ही मुल्क था, या सऊदीज दे रहे थे। चलो वो भी ठीक है, लेकिन सऊदीज को तो नहीं उस तरह इंडिया खातर में रखता जिस तरह अमेरिका को खातर में रखता है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग डरे क्यों हैं, घबराए क्यों हैं, और अभी जो अमेरिका को ये आप कह रहे हैं, ये क्या, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इस हवाले से मैं तो इस हवाले से बात करूं, आप वो तो जयशंकर आप भी नहीं मान रहे और घबरा गए हैं कर्नल साहब, इसकी क्या वजह है? मैं कमर चीमा साहब एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं कि दुनिया में अगर खौफ जयशंकर पर, मेरे पर अगर होता, ठीक है ना, तो इस तरह की स्टेटमेंट कोई देता ही नहीं, क्योंकि आपका कहना है कि ये हम यूएस के खिलाफ दे रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब खौफ नहीं है ना, तभी तो बोल पा रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात आपकी दूसरी, उसको मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ये हमारे केस में नहीं है, दुनिया के सब जगह पर है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले तकरीबन 60-70 डिप्लोमेट्स को साउथ ब्लॉक बुलाकर ब्रीफ किया था, आपको नहीं लगता है कि हर किसी ने यही कहा होगा कि ओके फाइन, बट यू मस्ट ऑब्जर्व रेस्ट्रेन, इसको एस्केलेट मत करिए। ये एक ने नहीं कहा होगा, अक्रॉस द बोर्ड सबने कहा होगा, A to Z। हर कंट्री जब दूसरी कंट्री की बात आती है ना, तो बोला यही जाता है, ऑब्जर्व रेस्ट्रेन। अभी भी क्या हुआ है वेनेजुएला में, ये जितनी कंट्रीज बात कर रही हैं, कंडेम कर रही हैं, ये कर रही, तो आपको क्या लग रहा है मदुरो को वो वापस दे देंगे? कि अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बोल रही हैं कि जी आपने गलत किया, कमाला हैरिस बोल रही है आपने इलीगल किया, ममदानी बोल रहा है कि ये बिल्कुल गलत काम हुआ, चाइना बोलता है कि डिप्लोरेबल, तो फायदा क्या है? यही बात हो रही है कि ये जो एडवाइस देने वाली बात है कि जी डिप्लोरेबल है इसलिए आप इसको मत करिए, इसको वापस कर दीजिए, ये कोई नहीं बोल रहा कि वापस कर दीजिए, बट दिस इज व्हाट जयशंकर इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। एंड जब आप बोलते हैं ना कि जयशंकर एज अ डिप्लोमेट झूठ बोलते होंगे या झूठ बोलने की, ये हो सकता है, ये पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसी हो सकती है, आपके यहां पर ये अपब्रिंग, यहां हमारे यहां इसको बोलते हैं दबंगाई। हम दबंग होकर ये बात बोलने के लिए तैयार हैं कि दुनिया की कंट्रीज का बोलने का स्टैंड कुछ और है, और जब करने की बात आती है तो वो एंटायरली अलग है। लेकिन यूरोपियन यूनियन और यूएसए जब यूक्रेन को जहाज देता है, टैंक देता है, पैसा देता है, गोला बारूद देता है, तो वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। मैं यूएस और किसी को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं बड़ा स्पेसिफिकली आपको इंटरनेशनल स्टैंड की, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक बात आ रही है जयशंकर की, उन्होंने बड़े रिस्पॉन्सिबली यूएस का नाम नहीं लिया है, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। आप बताइए, चलिए दूर क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि जी वो आतंक से पीड़ित है, लेकिन किसी और आतंकी पीड़ित स्टेट के साथ क्या पाकिस्तान खड़ा होता है, खड़ा होता दिखता है, सिंपैथाइज करता है? आप बता दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी मजेदार वीडियो थी। बड़ा ही मजा आता है पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन देखने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा।